नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत सारे नए वर्ड्स, ग्रामर के बहुत सारे नए पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। आज की स्टोरी आपको मज़ा भी आने वाली है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द मैजिक ड्रम। द मैजिक क्या होता है? जादुई। ड्रम का मतलब होता है ढोल, उसे हम ड्रम कहते हैं, बजाने वाला जो ढोल होता है, तो जादुई ढोल। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। वंस, एक बार, देयर वॉज अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। देयर वॉज, तो देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, केवल वॉज अ विलेज, एक गांव था। ये जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं, ठीक है। एक गांव था, ऑन यानी पर, द बैंक ऑफ अ रिवर यानी एक नदी के किनारे। बैंक यानी किनारा भी होता है ना, बैंक ऑफ द सी समुद्र किनारे, बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे, तो हम उसे बैंक यानी होता है किनारा। तो एक नदी के किनारे है ना, किनारे पर एक गांव था, बस वहां का यूज ही नहीं करेंगे। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर, यहां पर बताइए क्या होगा? देयर वहां रहता था, ऐसे हुआ क्या? नहीं, यहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? केवल लिव्ड, रहता था। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान रहता था, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। वहां एक गरीब किसान रहता था, ऐसे नहीं बोलना हमें। He had a small field. He had, वह या उसके, had यानी उसके पास था। had के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना, जैसे कि प्ले है तो प्लेड नहीं मिल रहा है, ईट है तो आपको ईटन नहीं मिल रहा है, तो had के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है तो had का मतलब होता है उसके पास था, किसी के पास कुछ था, तो हम had का यूज करते हैं। और यदि had के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, ऐसे हो जाता है। He had a small field, उसके पास एक छोटी सी खेत थी, ऐसे होगा। हैड उसके पास था, तो एक छोटी सी खेत थी उसके पास। समहाउ, समहाउ का मतलब कैसे होता है? समहाउ यानी होता है जैसे तैसे, किसी न किसी तरीके से, उसे समहाउ बोलते हैं। किसी न किसी तरीके से ही कुड ओनली मैनेज टू मीट हिज बोथ एंड्स, है ना। बोथ एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? क्योंकि बोलते हैं दो वक्त की रोटी, है ना, दो वक्त की रोटी का गुजारा करना, ऐसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ही कुड, वह क्या कर सकता था? सिर्फ मैनेज यानी प्रबंध कर सकता था, अपने दो समय की जरूरतों का जैसे तैसे पूरा कर पाता था। वर्किंग टायरलेसली ऑन हिज स्मॉल फ्रेंड, वर्किंग यानी काम करके, टायरलेसली है ना, टायरलेसली यानी क्या होता है? यानी बिना थके, टायर यानी थकना, टायरलेस यानी बिना थके, जिसे अथक बोलते हैं। ऑन हिज स्मॉल फील्ड, अपने छोटे से खेत में अथक परिश्रम करके, बिना थके काम करके वो अपने दो वक्त की जरूरतों को ही पूरा कर पाता था, यानी इतना छोटा सा खेत था। वन डे, एक दिन, ही वॉज प्लोइंग द फील्ड। ही वॉज, तो वह, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा था, रही थी। अब आप देखिए ये क्या लिखा है? प्लो, इसे हम प्लो पढ़ते हैं। प्लो यानी क्या होता है? हल, उसे हम प्लो कहते हैं, ठीक है। अब प्लाव, ऐसे बहुत सारे प्लो, बहुत सारे प्लाव, दोनों ऐसे उच्चारण करते हैं। और ये क्या हो गया आपका? प्लॉइंग। प्लॉइंग यानी क्या होता है? प्लॉइंग का मतलब होता है खेत जोतना, जुताई करना। तो ही वॉज प्लॉइंग द फील्ड, वह खेत की जुताई कर रहा था, ऐसे होगा, क्योंकि रहा था, रही थी, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। खेत की जुताई कर रहा था। इन अ हॉट समर डे, हॉट समर डे यानी गर्मी के दिन में, है ना, गर्मी के दिन में। सडनली हिज प्लॉ, अचानक से उसकी जो प्लॉ यानी उसकी जो हल थी, यहाँ पे भले ये कुदाल को दिखा दिया, कुदाल को एक्चुअल में स्पेड बोलते हैं, SPAD, स्पेड यानी कुदाल होता है, और वो प्लॉ यानी वो हल जो बैल के पीछे ऐसे लगाते थे ना, वो एक्चुअल में हल होता है। लेकिन चलिए देखते हैं। तो उसका जो प्लॉ था, हल था, वो क्या हो गया? गॉड स्ट्रक। गॉड स्ट्रक यानी टकराया, किसी से चोट लगना, टकराने को गॉड स्ट्रक बोलते हैं, टकराया। विथ समथिंग इन द ग्राउंड, विथ यानी से, समथिंग यानी कुछ, है ना, इन द ग्राउंड यानी जमीन में किसी चीज से उसका हल टकराया, सडनली यानी अचानक से, ठीक है। इट अकर्ड टू द फार्मर, इट यानी ये, अकर्ड, अकर्ड का मतलब क्या आता है? उसके मन में आया, है ना, घटना घटित हुई, उसके मन में आया, तो अकड़ बोलते हैं। टू द फार्मर, तो किसान के मन में आया है ये बात, दैट की इट माइट, ये शायद, है ना, माइट यानी शायद, बी अ स्टोन, माइट बी अ स्टोन यानी शायद पत्थर है। क्या है? शायद ये पत्थर है। ही डिसाइडेड टू डिग आउट द स्टोन, वह या उसने डिसाइडेड, फैसला लिया, डिसाइड यानी फैसला करना, फैसला लेना, उसका सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, उसने फैसला लिया। ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है यानी सब्जेक्ट के बाद, तो हम सीधा इसे पास्ट सिंपल टेंस बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया,
टू डिग आउट यानी खोदने का, खोद के बाहर निकालने का, द स्टोन पत्थर को, अदरवाइज नहीं तो इट कुड डैमेज द प्लो, इट कुड ये कर सकता था, कुड यानी सकता था, कैन यानी सकता है, डैमेज यानी क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचा सकता था, द प्लाव यानी हल को। तो उसने फैसला लिया कि नहीं भी पत्थर को मैं बाहर निकालता हूं, नहीं तो ये क्या कर सकता था, हल को नुकसान पहुंचा सकता है। देन ही स्टॉप्ड प्लॉइंग, देन फिर ही यानी उसने स्टॉप्ड बंद कर दिया, ठीक है, प्लॉइंग यानी हल जुताई करना बंद कर दिया, एंड बिगेन टू डिग द प्लेस, और बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टू डिग यानी खोदना, द प्लेस यानी जगह को, और उसने जगह को खोदना शुरू किया, जुताई बंद किया और उस पत्थर को निकालने की जगह को खोदना शुरू किया। एज ही डग डीपर ही फाउंड दैट, एज यानी जैसे ही डग उसने खोदा, डिग का सेकंड फॉर्म डिग है ना, ये है ना डिग का खोदना, सेकंड फॉर्म डग, खोदा, डीपर यानी गहराई में, है ना, गहरा खोदा, ही फाउंड उसने पाया, फाइंड का सेकंड फाउंड, दैट पाया कि देयर वॉज अ ड्रम, देयर अब यहां पे वहां ऐसे होगा, वहां था, वहां एक क्या था, एक ड्रम था, बरीड यानी दफना हुआ, दबा हुआ से बरीड बोलते हैं, बरी करना किसी को दफनाना। उसने देखा कि वहां पर एक ड्रम ढोल दबा हुआ था, ही टुक इट आउट, और उसने टुक इट आउट यानी होता है बाहर निकाला, टुक इट आउट बाहर निकाला, विद ग्रेट केयर यानी होता है बहुत ही बोलते हैं ना, ग्रेट केयर बहुत ही क्या बोलना चाहिए, केयर यानी वैसे तो होता है बहुत ही ज़्यादा हिफाजत से, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ही हिफाजत से उसे बाहर निकाला। इट वॉज नॉट डैमेज, इट वॉज वो था, नॉट डैमेज यानी वो डैमेज नहीं था, यानी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। द फार्मर क्लीन्ड इट, किसान ने क्लीन साफ किया, क्लीन यानी साफ करना, सेकेंड फॉर्म क्लीन साफ किया, इट यानी उसे, एंड पुट इट असाइड इन द फील्ड, और पुट यानी रखा, इट यानी उसे, इससे भी होता है उससे भी होता है, असाइड यानी बगल में, इन द फील्ड यानी खेत, खेत के बगल में रख दिया। ही केप्ट हिज लंच, उसने रखा, कीप का सेकंड केप्ट रखा, हिज लंच अपने लंच को यानी दोपहर का जो खाना लाया उसे रखा, एंड ब्रेड और रोटी को, इन द ड्रम उस ड्रम में रख दिया, जो उसने अपनी रोटी लाई थी और जो खाना लाया था ना उसको उसी ड्रम में रख दिया कि चलो फिर ड्रम के अंदर डाल के साइड में रख देता हूँ, तो उस ड्रम के अंदर उसने रख दिया। अब क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ठीक है, एंड वॉज बिजी इन द वर्क, और वॉज यानी क्या हो गया था, बिजी, और बिजी हो गया, इन द वर्क काम में बिजी था यानी व्यस्त हो गया था अपने काम करने में, लंच को रख के। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, आफ्टर यानी के बाद, कंप्लीटिंग यानी होता है पूरा करने के, पूरा करने के बाद, हिज वर्क अपना काम, तो पूरा क्या होगा, अपना काम पूरा करने के बाद, द फार्मर ओपन द ड्रम, किसान ने ओपन खोला, ओपन यानी खोलता है, ऐसे होता है ओपन्स, सेकेंड फॉर्म ओपन खोला, द ड्रम ढोल को, टू टेक आउट हिज ब्रेड, टेक आउट यानी बाहर निकालने के लिए, हिज ब्रेड यानी अपनी रोटी, तो अपनी रोटी को बाहर निकालने के लिए उसने ड्रम को खोला। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान था, आश्चर्यचकित था। द ड्रम वॉज फुल ऑफ ब्रेड, जो ड्रम था है ना, ढोल था, वॉज फुल यानी भर गया था, ब्रेड रोटी से भर गया था। बीइंग हंग्री यानी भूखा होने के कारण, ही फर्स्ट एट उसने सबसे पहले खाया, ईट एट ईटन हम एट लिखेंगे क्योंकि वह खाया बोल रहा हूं, यदि वह पहले खाता है तो ही फर्स्ट ईट्स ऐसे हो जाता, तो उसने खाया तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे, और उसने पहले खाया, द ब्रेड रोटी को सबसे पहले खाया, हिमसेल्फ यानी खुद खाया, एंड डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट यानी होता है बांटना, वितरण करना, और बांट दिया, द रेस्ट ऑफ द पासर बाय, रेस्ट यानी होता है बचा हुआ को रेस्ट बोलते हैं, आराम करने को भी रेस्ट बोलते हैं, बचे हुए को भी रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट यानी बचे हुए को, पासर बाय यानी राहगीरों को, वहां गुजरने वाले को रोटी देता गया, बहुत सारा रोटी हो गया था, ठीक है। ही फेड एनिमल्स एंड बर्ड्स टू, ही फेड उसने फेड यानी भोजन कराया, फीड यानी किसी को भोजन कराना, उसका सेकंड फॉर्म फेड होता है, खिलाया। ही फेड एनिमल्स जानवरों को, एंड बर्ड्स टू और पक्षियों को भी, ये वाला टू यानी भी, लव यू टू ऐसा तो ये वाला टू लगता है, टी ओ वाला टू नहीं लगता, ये टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो ये वाला टू यानी भी, और टू यानी बहुत ज्यादा भी होता है, टू मच बहुत ज्यादा, ऐसे अलग अलग यूज करते हैं। तो उसने जानवरों और पक्षियों को भी भोजन कराया, मतलब रोटी खिलाया। इन द इवनिंग शाम के समय, शाम को, ही कैरीड द कैनिस्टर होम, कैरीड यानी ले गया,
है ना। कैनिस्टर, कैनिस्टर यानी क्या होता है, हम बोलते हैं कनस्तर हिंदी में। कनस्तर यानी जो टिफिन होता है उसे कनस्तर बोलते हैं, कोई डिब्बा को कनस्तर कहते हैं होम, और टिफिन को घर ले गया। एट होम घर पर, एट होम घर पर। ही केप द ड्रम एट अ सेफ प्लेस, ही केप उसने रखा, कीप रखता है यदि होता ना, ही कीप्स वह रखता है, आई कीप मैं रखता हूं, ऐसे। केप सेकंड फॉर्म में, उसने रखा। द ड्रम, ड्रम को रखा, एट जगह बता रहे हैं कहां पे रखा, तो एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट यूज किया। अ सेफ प्लेस सुरक्षित जगह, सुरक्षित जगह पे ड्रम को रखा। ही थॉट उसने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, उसने सोचा दैट कि द ड्रम वॉज मैजिकल, ढोल जादुई था। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने फैसला लिया टू एग्जामिन इट उसकी परीक्षा करने की। एग्जामिन यानी होता है परीक्षा करना, जांच परख करना। बोला कि चेक किया जाए, भाई जादुई तो लग रहा है, थोड़ा चेक किया जाए। ही ड्रॉप्ड अ ग्रेन ऑफ पी, उसने ड्रॉप, ड्रॉप्ड यानी होता है गिराया, है ना। अ ग्रेन यानी एक दाना, ऑफ पी अनाज का एक दाना, पी यानी होता है, पी यानी वैसे तो वो भी होता है आपका मटर बोलते हैं, और दाने को भी पी का यूज करते हैं। तो मटर के एक दाने को गिराया इन द ड्रम, ड्रम में। एंड वेन, वेन यानी होता है जब, एंड वेन जब उसने, ही यानी उसने, ओपन खोला, इट यानी उसे, ही सॉ उसने देखा, सी सॉ सीन, तो सॉ का यूज करेंगे। सेवरल पीस इन इट, सेवरल यानी कई, विभिन्न, बहुत सारे, पीस दानों को, इन इट एक पी, एक मटर को डाला, उसने देखा कि बहुत सारे मटर के दाने उसमें थे। जब खोला उसने, ही काउंटेड देम, उसने काउंटेड यानी गिना, देम यानी उन्हें, उन दानों को गिना। दे वर 81 इन टोटल, दे वर वे थे, बहुत सारे दाने हैं तो वर का यूज किया गया, एक दाना होता तो यहाँ पे क्या होता, दैट वॉज ऐसे यूज करते, ठीक है। दे वर वे थे 81 इन टोटल, कुल, टोटल यानी कुल, 81, 81 यानी कितना होता है 81, है ना, ऐसे 81, कुल 81 दाने थे, यानी एक दाना डाला तो टोटल मिला के 81 हो गया। द ड्रम वॉज रियली मैजिकल, ढोल वॉज यानी था, रियल यानी सचमुच में, जादुई था। इट हैड द पावर, उसके पास था, मैंने बताया हैड यानी किसी के पास कुछ था, द पावर उसके पास शक्ति थी, टू इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाने की, द थिंग्स चीजों को, 81 टाइम्स 81 गुना, यानी 81 बार किसी चीज को बढ़ाने की उसे, उसके पास क्वालिटी थी, यानी कोई भी चीज को डालो तो 81 होके निकलता था उसमें से। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, किसान बहुत खुश हुआ, बहुत खुश था। ही रिमेन कंटेंट, है ना, कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है, हम उसे बोलते हैं, सब बोलते हैं संतुष्ट रहना, उसे कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। वह रिमेन यानी रहा, कंटेंट यानी संतुष्ट, वह संतुष्ट रहा, क्या रहा, संतुष्ट रहा, यानी उसे ज्यादा लालच नहीं थी, जितना है उतना काफी है। एंड नेवर मिसयूज द ड्रम, और नेवर यानी कभी नहीं, नो नॉट नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, मिसयूज यानी गलत उपयोग, द ड्रम, और ढोल की कभी भी उसने गलत उपयोग नहीं किया। कई लोग कर सकते हैं ना कि अरे सोना डाल दो तो बहुत सारा सोना बन जाए, पैसा डाल दो 81 पैसा बन जाए, 1000 डालो 81,000 निकल जाए, ऐसे नहीं किया, जितनी जरूरत थी उतना ही यूज करता था, जबरदस्ती का, बहुत ज्यादा लालची नहीं था। Whenever, जब कभी, he needed something, उसे जरूरत होती थी कुछ चीजों की, समथिंग यानी कुछ की, he used it, वह उसका उपयोग करता था, कुछ चीज की जरूरत होती है उसका उपयोग करता था। After using the things, चीजों के उपयोग करके, for himself, खुद के लिए, he would, देखिए यहाँ पे एक डाला था तो इतना ब्रेड बन गया, रोटी बन गया। he would distribute, वुड करता था, कुछ काम किया करता था, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। द सरप्लस अमंग द नेबर, सरप्लस यानी जो अधिक होता था, यानी वो जैसे उसको 2 ही 3 चीज की जरूरत है लेकिन वो 81 हो जाता था, भाई 81 होता था तो उसे 3 चीज की जरूरत है तो 81 बाकी चीजों का क्या करेगा वो, तो क्या जो उसे सरप्लस कहते हैं, जो अधिक हो जाता है। अमंग यानी बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में अमंग कहते हैं, 2 लोगों के बीच में बिटवीन कहते हैं। द नेबर्स, पड़ोसियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, बांट देता था। एंड द पुअर, और गरीबों के बीच में। ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ, वन हैंड यानी एक तरफ, द पीपल वर हैप्पी, लोग खुश थे। एंड प्रेज द फार्मर, और किसान की प्रेज यानी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। ऑन द अदर हैंड, सॉरी ऑन द अदर, और दूसरी ओर, एक और तो लोग, जो लोग थे कई लोग उसकी तारीफ करते थे कि अरे भाई मददगार है,
और दूसरी ओर सम ऑफ देम यानी उनमें से कुछ वर यानी थे सस्पिशियस, सस्पिशियस यानी होता है संदिग्ध थे, उन्हें शंका थी, शक था। एंड वर जेलस ऑफ हिम और वर यानी थे जेलस यानी जलन होती थी, ऑफ हिम और उससे ईर्ष्या थी, जलते थे उससे, इतना इतना बांट रहा है सबको, नाम कमा रहा है, तो जलते भी थे कुछ लोग, सब लोग एक समान तो हो नहीं सकते। दे इवेंचुअली फाउंड आउट, दे यानी उन्होंने, वे या उन्होंने, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अंततः उसे इवेंचुअली कहते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके लिखे करें, क्योंकि आप सुना तो होगा इवेंचुअली ऐसे इवेंचुअली, तो वही उसका मतलब आप लोग लिख लो तो हमेशा याद रहेगा। आखिरकार फाउंड आउट यानी पता लगा लिया, फाइंड आउट पता लगाना, सेकंड में फाउंड आउट पता लगाया, दैट की द फार्मर हैड अ मैजिक ड्रम, किसान के पास क्या था, एक जादुई ड्रम था, विच फुलफिल्ड जो फुलफिल्ड यानी पूरा करता था, ऑल हिज नीड उसकी सभी जरूरतों को, सभी है ना, सभी उसकी जरूरतों को, मेकिंग हिम रिचर एंड रिचर, मेकिंग यानी बना रहा था, बनाता था, हिम उसे रिचर एंड रिचर यानी अमीर और अमीर, ठीक है। तो उसे पता चल गया भाई ड्रम है जो उसे अमीर और अमीर बनाते जा रहा है, और वो क्या करता है अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा था। सून जल्दी ही द न्यूज ऑफ मैजिकल ड्रम रीच द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, समाचार है ना जादुई ड्रम का जो समाचार था, रीच्ड पहुंचा, द लैंडलॉर्ड जमींदार ऑफ द विलेज, गांव के जमींदार के पास पहुंच गया कि उसके पास जादुई ड्रम है। ही बिकेम ग्रीडी वह लालची हो गया, बिकेम हो गया, बिकम का बिकेम, एंड वांटेड टू हैव द ड्रम, वांटेड चाहता था, टू हैव यानी पास में होना, द ड्रम ड्रम को अपने पास करना चाहता था, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए। सो ही कॉल्ड द फार्मर तो उसने कॉल्ड यानी बुलाया किसान को, एंड सेड और कहा, टू हिम और उससे कहा, यू हैव अक्वायर्ड द मैजिक ड्रम, यू हैव है ना तुम्हारे पास, एक्वायर्ड यानी अधिग्रहित कर लिया है, तुमने अपना लिया है, द मैजिक ड्रम जादुई ड्रम को, इन द एरिया क्षेत्र के, अंडर यानी अंदर में, माय मेरे ज्यूरिसडिक्शन है ना, ज्यूरिसडिक्शन यानी क्या होता है देखिए ज्यूरिसडिक्शन, तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, यानी मेरे क्षेत्र मेरे एरिया के अंदर का वो ड्रम को तुमने अपना लिया है, अक्वायर्ड यानी होता है अधिग्रहित कर लेना, अपने अंडर में ले लिया है, जबकि एरिया तो मेरा है, उसके अंदर का ये ड्रम है तो ये तो मेरा हुआ। सो इसलिए गिव इट टू मी मुझे दो, गिव यानी दो, इट यानी उससे, टू मी यानी मुझे, किसे दो कहाँ दो, टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। अदरवाइज नहीं तो आई विल गेट यू इम्प्रिजन, आई विल मैं करूंगा, गेट यू यानी तुम्हें, इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल में डाल दूंगा, कारागार में डाल दूंगा, मेरा अंडर का है, मुझे दो नहीं तो जेल में डाल दूंगा। द फार्मर सेड किसान ने कहा, यू आर राइट सर, आप सही हैं सर, बट लेकिन द फील्ड बिलोंग्स टू मी, द फील्ड यानी जो खेत है ना, बिलोंग्स संबंधित है, टू मी यानी वो मेरा है, खेत मुझसे संबंधित है, खेत मेरा है, बट लेकिन द लैंडलॉर्ड डिडंट लिसन टू हिम, लैंडलॉर्ड जमींदार, डिड नॉट का डिडंट हो गया शॉर्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। लिसन टू हिम, लिसन टी साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है, बोलते नहीं, लिस्टन नहीं बोल लिसन, लेकिन जमींदार ने उसे नहीं सुना। ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उसने ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज मैन यानी अपने आदमियों को, बहुत सारे आदमी तो MEN मैन, केवल एक आदमी होता है तो MAN मैन ऐसे यूज करते हैं। टू ब्रिंग लाने के लिए, द ड्रम फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर ड्रम को लाने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया, बोला लाओ मैं नहीं जानता। द फार्मर वॉज टू हेल्पलेस, किसान बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए टू यानी बहुत, हेल्पलेस यानी असहाय था, बेबस था, टू डू एनीथिंग कुछ भी कर पाने के लिए, ही हैड टू गिव द ड्रम, हैड टू करना पड़ा है ना, हैव टू करना पड़ता है, विल हैव टू करना पड़ेगा ऐसे यूज करते हैं। ही हैड टू गिव उसे देना पड़ा, द ड्रम ढोल को, टू द लैंडलॉर्ड और उसे जमींदार को ड्रम देना पड़ा। भाई बेचारा ताकतवर नहीं था, जमींदार के पास ताकत बहुत था, आदमी थे बहुत उसके पास, तो उसे मजबूरी में देना पड़ गया। अब देखिए जमींदार ने क्या किया, इंटरेस्टिंग है, एंडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे तो, ठीक है। द लैंडलॉर्ड वॉज वेरी हैप्पी, जमींदार बहुत खुश था, टू गेट यानी प्राप्त करके, द मैजिक ड्रम जादुई ड्रम को प्राप्त करके बहुत खुश था। ही बिगेन टू मेक द थिंग्स, बिगेन शुरू किया, बिगिन का शुरू सेकंड फॉर्म बिगेन, मेक यानी बनाना, थिंग चीजों को, लाइक ईटेबल, ईटेबल यानी जिसे हम बोलते हैं खाद्य सामग्री, खाने के चीजों को है ना, गोल्ड सोने को, एंड सिल्वर चांदी को, 81 टाइम्स मोर 81 बार
अधिक, है ना, 81 गुना करना। बाय यूजिंग मैजिक ड्रम, जादुई ड्रम के द्वारा सोना चांदी खाने की चीज़ों को 81 गुना करने का काम शुरू किया। हिज फैमिली मेंबर्स टू वर वेरी हैप्पी, उसके फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्य, टू यानी भी, वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, टू सी देखकर, द इफेक्ट, इफेक्ट यानी होता है प्रभाव को, टू द मैजिक ड्रम, तो जादुई ड्रम का प्रभाव को देख के बहुत खुश थे, अरे वाह कैसे 81 बार हो जाता है। बट दिस वॉज सून, लेकिन ये इज वॉज सून इन्फॉर्म, लेकिन ये जल्दी, इन्फॉर्म यानी जानकारी, टू द स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री को जानकारी क्या होगी, पहुंच गई, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, हु वर जेलस ऑफ द लैंडलॉर्ड, जो वर यानी थे, जेलस यानी जलते थे जमींदार से, उनके द्वारा स्टेट मिनिस्टर को वो जानकारी मिल गई कि भाई उसके पास ड्रम है, ऐसे ऐसे कर रहा है। द मिनिस्टर सेंट हिज मिनिस्टर, यहाँ पे स्पाइस लिखा हुआ ना, स्पाइस यानी क्या, ये वाला स्पाइस यानी होता है जासूस, स्पाइस, ये वाला स्पाइस है, ठीक है। तो मंत्री ने सेंट भेजा, SEND सेंट, भेजता है, फर्स्ट फॉर्म है सेंट, ऐसे हो जाता, उसी का सेकंड फॉर्म है सेंट का, सेंट, मंत्री ने भेजा हिज स्पाइस, अपने जासूसों को, टू नो, पता लगाने के लिए, द ट्रूथ, सच्चाई का, अबाउट यानी के बारे में, द मैजिक ड्रम, जादुई ड्रम के सच्चाई पता लगाने के बारे में जासूसों को भेजा। द स्पाइस इन्फॉर्म, जासूसों ने जानकारी दी, हिम यानी उसे, दैट की, इट वॉज ट्रू, ये सच था। द मिनिस्टर इमीडिएटली, मंत्री ने तुरंत, कॉल द लैंडलॉर्ड, जमींदार को बुलाया, एंड सेड, और कहा, सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है, से कहता है, सेड कहा, ऐसे ऐसे आता, थर्ड पर्सन है तो। यू हैव चीटेड मी, अब देखिए हैव के साथ चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड, तो वैसे तो हैव यानी किसी के पास है, लेकिन हैव के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है, चीट करने यानी धोखा देना, तुमने मुझे धोखा दिया है, देखिए दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यू हैव केप्ट द मैजिक ड्रम, यू हैव केप्ट, तुमने रखा है, देखिए हैव के साथ कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट, तुमने रखा है जादुई ड्रम को, विच वॉज फाउंड, जिसे पाया गया, इन यानी में, अवर, हमारे, ज्यूरिडिक्शन है ना, ज्यूरिडिक्शन, तो ज्यूरिडिक्शन हमारे क्षेत्राधिकार में जिसे पाया गया। अब ये बोल रहा है मंत्री उसे, इसने किसान से कहा मेरे क्षेत्र में है, जमींदार से बड़ा राज्य का अधिकारी, उसने बोला रे मेरे क्षेत्र में है। इट इन ए स्टेट प्रॉपर्टी, ये राज्य की संपत्ति है। गिव इट टू मी, मुझे दो, और या फिर आई विल गेट यू इम्प्रिजन, सेम वैसे ये भी बोला, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ये उसे मुझे दो, राज्य की संपत्ति है। द लैंडलॉर्ड हैड टू, पता है हैड टू करना पड़ा, हैंड इट ओवर यानी सौंपना, तो जमींदार को इसे सौंपना पड़ा, सौंपना यानी हाथ सुपुर्द कर देना, देना पड़ा। टू द मिनिस्टर, किसे देना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा, टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, मंत्री को देना पड़ा। द मिनिस्टर टू वॉज वेरी ग्लैड, मंत्री भी, वॉज यानी था, बहुत खुश था, एंड ऑलमोस्ट, और लगभग, मैड यानी पागल हो गया था, टू सी, देखकर, द वंडर ऑफ द मैजिक ड्रम, बस ये मान के चलिए एक पेज बचा हुआ है, आधा पैराग्राफ, लास्ट पेज में आधा पैराग्राफ। वंडर यानी उसका, वंडर ऑफ द मैजिक ड्रम यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, जादुई ड्रम का वंडर यानी होता है उसका जो हम बोल सकते हैं आश्चर्यचकित, अलग अलग उसका जादू, उसका करिश्मा, उसे वंडर कहेंगे। तो जादुई मैजिक करिश्मे को देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, पागल हो गया था। ही स्टॉप्ड अटेंडिंग द स्टेट अफेयर्स, स्टॉप बंद कर दिया, अटेंडिंग यानी शामिल होना, स्टेट अफेयर्स यानी राज्य के मामलों पे, है ना, अलग अलग, एंड केप्ट हिमसेल्फ बिजी, और रखा, हिमसेल्फ खुद को, बिजी यानी व्यस्त, इन मेकिंग वेल्थ विद द यूज ऑफ द ड्रम, मेकिंग वेल्थ यानी होता है धन बनाने में, संपत्ति बनाने में अपने आप को बिजी रखा, विथ यानी से, यूज यानी उपयोग करके, ड्रम, तो भाई वो बिजी था, राज्य के कोई भी काम में जाता नहीं था, उसे जरूरत ही क्या, पैसा घर में ही मिल रहा है। सीइंग द लग्जरियस एंड कंफर्ट्स ऑफ द मिनिस्टर, सीइंग यानी देखकर, लग्जरियस यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना विलासिता, बहुत ही महंगी महंगी चीज, लग्जूरियस विलासिता और आराम को, ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री के। द पीपल कंप्लेन टू द किंग, लोगों ने शिकायत की, कंप्लेन का सेकंड में कंप्लेन, टू द किंग, राजा को, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, राजा ने मंत्री के, राजा के पास मंत्री के विरुद्ध लोगों ने शिकायत कर दी, ऐसे ऐसे पैसा ले रहा है, कोई काम धाम करता नहीं है, फोकट का कमा रहा है, इस टाइप से। द किंग ऑर्डर्ड एंड इंक्वायरी अगेंस्ट द मिनिस्टर, राजा ने ऑर्डर्ड आदेश दिया,
एन इंक्वायरी यानी एक जांच की, अगेंस्ट यानी खिलाफ, द मिनिस्टर मंत्री के खिलाफ एक जांच का आदेश दिया कि भाई जाओ जांच करो। एंड केम टू नो, केम टू ने पता चला, उसे केम टू नो बोलते हैं, पता चला द सीक्रेट ऑफ द मैजिक ड्रम, जादुई ड्रम का राज के बारे में पता चला। पता किया तो भाई उनके पास तो जादुई ड्रम है। द किंग ऑल्सो वॉन्टेड, राजा भी, ऑल्सो यानी भी, वॉन्टेड चाहता था, टू गेट द मैजिक ड्रम, जादुई ड्रम को पाना, गेट यानी प्राप्त करना, पाना। ही कॉल्ड द मिनिस्टर, उसने मंत्रियों को बुलाया, एंड सेड, और कहा, डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता, दैट की ऑल द लैंड ऑफ द स्टेट, राज्य के सभी जमीन, राज्य की सभी जमीन, कम्स आती है, ऐसे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है ती है, आती है, अंडर द किंग्स ज्यूरिसडिक्शन, अंडर यानी अंदर में, भीतर, राजा के अपॉस्ट्रोफी काकी के, राजा के क्षेत्राधिकार के अंदर आती, क्या तुम्हें नहीं पता? हाउ डिड यू डेयर टू कीप द मैजिक ड्रम विथ यू, हाउ डिड यू डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टू कीप रखने की, जादुई ड्रम को, विथ यू अपने साथ, अपने साथ जादुई ड्रम को रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो तो मेरे अंदर आता है, मेरे क्षेत्र के अधिकार। गिव इट टू मी इमीडिएटली, उसे मुझे तुरंत दो, तुरंत दो उसे। द मिनिस्टर हैड टू, मंत्री को अब हैड टू पता चल गया, गिव, हैड टू, हैव टू सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऐसे नहीं कि पास्ट सेंटेंस है तो हम गेव लिख देंगे, नहीं, गिव फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। मंत्री को देना पड़ा ड्रम को, टू द किंग, राजा को, है ना, मंत्री को, राजा को ड्रम देना पड़ा। नाउ, अब द किंग्स जॉय न्यू नो बॉन्ड, अब जो राजा का जॉय यानी खुशी थी, न्यू नो बॉन्ड यानी उसकी कोई सीमा नहीं थी, उसकी सीमा का कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता चला, इतना ज़्यादा खुश था, खुशी का कोई सीमा ही नहीं थी। ही बिगेन टू इंक्रीज, उसने शुरू किया इंक्रीज यानी बढ़ाना, द थिंग्स लाइक गोल्ड सिल्वर ईटीसी एसेट्रा को ईटीसी बोलते, इत्यादि, ईटीसी एसेट्रा, तो उसने चीज़ों को जैसे सोना चांदी और बहुत सारी चीज़ों को उसने 81 गुना बढ़ाना शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, अब इसका इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंडिंग होने वाली है। ही डिसाइडेड टू नो, उसने फैसला किया, टू नो यानी जानने का, द सीक्रेट ऑफ द मैजिक ड्रम, जादुई ड्रम का राज जानने की कोशिश किया। फॉर के लिए, इट्स मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग 81 टाइम्स, है ना, कि वो क्या करता है, हर चीज को 81 बार उसका गुणा कर देता है। मल्टीप्लाई यानी होता है गुणा कर देना, 81 गुना कर देना। तो उसने सोचा कि भाई आखिर ये कैसे 81 गुना कर देता है, क्या इसकी राज की बात है, आखिर ऐसे अंदर क्या चीज़ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, मान के चलिए पैराग्राफ मतलब 2 ही 3 पैराग्राफ छोटा छोटा। टू सॉल्व, हल करने के लिए, द मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी होता है जो उसका राज बोल सकते हैं ना। द किंग, राजा, वेंट गया, इनटू यानी में, इनटू किसी के अंदर जा रहा है मोशन में तो इनटू का यूज करते हैं। पहले से ड्रम के अंदर होता तो इन का यूज करते हैं। द ड्रम, ड्रम के अंदर गया, गो वेंट गॉन तो वेंट का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। राजा ड्रम के अंदर चला गया कि देखता है उसके अंदर आखिर है क्या। एंड इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड यानी मतलब छानबीन की, इट्स वॉल्स केयरफुली, उसके जो ड्रम के अंदर जो दीवारें होती है अंदर घुस गया और ड्रम के अंदर की दीवारों को देख रहा था अगल बगल केयरफुली यानी एकदम ध्यान से, आखिर है क्या इसकी दीवार में, क्या चीज लगा हुआ है। बट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, लेकिन ही डिड नॉट गेट, उसे प्राप्त नहीं हुआ, एनीथिंग कुछ भी नहीं मिला। देन ही केम आउट ऑफ इट, तब वह केम आउट बाहर आया। कम आउट क्यों नहीं बोल रहा है, सेकंड फॉर्म है, केम आउट बाहर आया, ऑफ इट तो कम, केम, कम, सेकंड फॉर्म केम होता है, फर्स्ट कम होता है, थर्ड कम होता है, लेकिन सेकंड केम होता है। उससे बाहर आया। अब आपको पता चल गया क्या हुआ होगा, समझ गया। राजा ड्रम के अंदर गया, बाहर आया, तो आप समझ ही गए होंगे, बस इतना बचा है। एज यानी जैसे ही केम आउट, वह बाहर आया। ही वॉज सरप्राइज, वह हैरान था, टू सी, देखकर, दैट की 81 किंग्स लुकिंग अलाइक ऑल्सो फॉलोड हिम आउट ऑफ द ड्रम। 81 राजा, है ना, लुकिंग अलाइक यानी उसके जैसे ही दिखने वाले, फॉलोड पीछा किया, हिम उसकी, आउट ऑफ द ड्रम यानी उसके पीछे 81 राजा ना, 80 राजा बोल सकते हैं इसको मिला के, 80 राजा उसके पीछे ड्रम से बाहर निकले। ऑल लुक्ड सिमिलर, सभी सिमिलर यानी एक जैसे ही दिखते थे। भाई सेम टू सेम करता था ना वो, 1 किलो डालोगे तो 1 किलो निकालेगा, मतलब 81 1 किलो करके 81 निकालता था। तो जैसे राजा गया सेम टू सेम 81 बाहर निकले।
सब राजा के जैसे ही रहेंगे। अभी जैसे एक सोना डाले तो सोना ही रहेगा, वैसे राजा को डाले तो राजा के जैसे बाकी राजा भी वैसे ही थे। सबका सोच एक जैसा, सबका मन एक जैसा, क्योंकि सेम है। नाउ अब इट वॉज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, ये क्या था, डिफिकल्ट था, कठिन हो गया था। रिकॉग्नाइज यानी होता है पहचान पाना, द रियल किंग, असली राजा को पहचानना अब मुश्किल हो गया था। ऑल क्लेम, सभी ने दावा किया, क्लेम यानी दावा करना, क्लेम दावा किया, टू बी रियल, असली होने का, एंड डिमांडेड, और मांग की, द राइट, अधिकार, ऑन द थ्रोन, सिंहासन को हम थ्रोन कहते हैं, और सिंहासन की मांग, मतलब अधिकारी होने का उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया। हम इसके राजा, मैं इसका राजा हूं, मैं इसका राजा हूं। देन इवन प्रिपेयर्ड देयर आर्मीज, दे उन्होंने इवन यानी भी, प्रिपेयर्ड तैयारी भी कर ली, देयर आर्मीज, अपने आर्मीज यानी वही सैनिकों को, आर्मी को, सेना को, एंड बिगेन टू फाइट, और लड़ाई शुरू किया, फियर्सली यानी होता है बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू की, फॉर द थ्रोन, सिंहासन के लिए बहुत ही खतरनाक, है ना, जमकर युद्ध शुरू कर दिया। द होल स्टेट, यहां पे डब्ल्यू साइड है, होल बस पढ़ेंगे, होल यानी पूरा राज्य, वॉज बर्निंग इन द सिविल वॉर, सिविल वॉर है ना गृह युद्ध, घर का युद्ध था, बाहर से कोई हमला थोड़ी कर, अंदर का युद्ध तो सिविल वॉर बोलते हैं। गृह युद्ध में जल रहा था, वॉज बर्निंग, जल रहा था पूरा राज्य। द पीपल वर बीइंग किल्ड, लोग मारे जा रहे थे, इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, बस इतना बचा है। सीइंग ऑल दिस, ये सब देखकर, द पुअर फार्मर रिकलेक्टेड द डे, गरीब किसान ने, रिकलेक्टेड यानी फिर से याद करना, उस घटना को फिर से मन में याद करना, रिकलेक्टेड बोलते हैं, फिर से उस घटना को याद की, दैट द डे, उस दिन को, व्हेन, जब, ही हैड डग, उसने खोदा था, डिग का थर्ड फॉर्म भी डग होता है, सेकंड भी डग, ही हैड डग, उसने खोदा था, लिया था, खाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, द ड्रम आउट ऑफ हिज स्मॉल फील्ड, अपने छोटे से खेत से, है ना, ड्रम को खोद कर बाहर निकाला था, उस दिन को याद किया। ही सॉ, उसने देखा, दैट की, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि लाने के बजाय, द ड्रम ने प्रूव्ड, सिद्ध किया, टू बी, होना, एक न्यूसेंस, है ना, न्यूसेंस यानी क्या होता है, न्यूसेंस का मतलब होता है रुकावट, बाधा। उसने ये देखा कि अरे बाप रे, उस ड्रम को मैंने बाहर निकाला तो ये तो प्रॉस्पेरिटी लाने के बजाय, समृद्धि धन धान्य लाने के बजाय, ये तो उसमें बाधा डाल रही है, उपद्रव मचा रही है, उपद्रव को सिद्ध किया, प्रूफ कर रहा है इसने उपद्रव मचाना। तो उसने मन ही मन सोचा, फालतू मैंने निकाला, भाई मैंने सोचा था सबका भलाई होगा, और वो सबकी भलाई कर भी रहा था, जो गरीब दिखता था, जिसे ज़रूरतमंद है, क्यासी करके देता था। यानी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उस किसान के पास यदि वो चीज़ रहता तो वो कभी भी उसका गलत यूज़ नहीं करता और लोगों की भलाई कर रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, जो कोई अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छा वरदान है या कोई सही वस्तु है, जैसे कि गन हो गया, हमारे फौजी के हाथ में है, पुलिस वालों के हाथ में है, तो सेफ जगह है वो गन, वो उसका सही यूज़ करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे करेंगे, हमारी रक्षा के लिए करेंगे। लेकिन वही गन आप किसी आतंकवादी को दे दो, नक्सलाइट को दे दो, है ना, और या किसी को भी दे दो जो उसका गलत यूज़ करेंगे, गलत यूज़ यानी कि जो बोलते हैं ना बेकसूरों को मारने का काम करेंगे, तो वो गलत जगह चले गया, गलत हाथों में पड़ गया, या किसी ऐसे गुंडे मवाली के हाथ में चले गया, तो वो उसका यूज़ किसी से बदला लेने के लिए करेगा। तो वैसे ही होता है, ये ड्रम जो था जादुई था, बहुत ही इससे फ़ायदा हो सकता था, लोगों की भलाई हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वो सही चीज़ सही व्यक्ति के हाथ में ना होकर गलत व्यक्तियों के हाथ में चला गया, और यदि गलत व्यक्तियों के हाथ में गलत सही चीज़ चली जाएगी तो उसका परिणाम गलत ही निकलेगा, कभी कुछ सही नहीं होने वाला है। तो भाई आपके पास कुछ चीज़ है तो आप उसका सही उपयोग कीजिए। वैसे तो ये केवल स्टोरी है, आपको जादुई ड्रम अभी तो नहीं मिलने वाला मेरे ख्याल से, नहीं कुछ ऐसे जादुई चीज़ मिलने वाली है। आपके पास आपका दिमाग है, वो भी एक जादू से कम नहीं है, उसके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आप उसका उपयोग यदि सही जगह करते हैं, सही प्रकार से करते हैं, तो आपको उसका सही फल मिलेगा। आप उसका दिमाग का गलत यूज़ करते हैं, गलत जगह लगाते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत मन में विचार लाते हैं, तो उसका उपयोग, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपको गलत ही मिलेगा। आपको आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा।
तो भाई ये थी स्टोरी, कैसे लगी बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल मैंने समझाया, 34 मिनट नॉन स्टॉप मैं रुकता हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सीधा ट्रांसलेट करता हूँ। कई बार ऐसे होता है एक आध वर्ड मैंने बाय मिस्टेक गलत पढ़ दिया हूँ, ऐसे कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग लिखते हैं तब मुझे पता चलता है कि अरे वाह, आप लोगों का ध्यान था, तभी तो आपने उस चीज़ को पकड़ा। यदि सुनते ही नहीं मेरी स्टोरी लास्ट तक के तो कैसे पता चलता कि कहाँ पे मुझसे गलती हुई। क्या होता है एक्चुअल में, कई बार दे का जैसे हो गया देयर हो गया, कई बार ऐसे, क्योंकि मैं मोबाइल से देख के पढ़ता हूँ, यहाँ हाथ तो रखा हूँ कि मोबाइल से देखता हूँ तो छोटा छोटा दिखता है, तब मुझे पता, क्योंकि क्या है नीचे देख के पढ़ता हूँ तो कई बार क्या होता है, जैसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ तक पढ़ लिया और ये छिपा हुआ, मैं आगे पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग दिख नहीं रहा, इसलिए मैं मोबाइल से देखता हूँ तो फिर मुझे कई बार छोटा छोटा दिखता है तो प्रॉब्लम होती है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं हुई होगी तो आप कमेंट कर देंगे। और कैसे लगी ये बताएंगे, समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है, कि आपको कुछ समझ आता है, कि आप कुछ सीख रहे हैं, कमेंट करेंगे। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सरल तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, पढ़ना लिखना सब आप इससे सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैंने आज बहुत सारा पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड किया, विष्णु एटीपी सर्च कर, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में नहीं, टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। फ्री में बहुत सारे पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, और बुक 1-2 पीडीएफ का मैं वहाँ पे फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा, टेंस वगैरह का मैंने ही बनाया है, तो वो आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ भी वहाँ भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।